बह रहा होगा, जूं नहीं आ सकती, नहीं आ सकती। पैदा कैसे हो गया? आप खुद सोचिए, पसीने से जूं कैसे पैदा हो सकती? अच्छा मुझे ये बताएं नाजिया कि अगर बिल्कुल मेरा ये मसला है कि अगर आप बिल्कुल सर साफ कर रहे हैं और अब बच्चा स्कूल भी नहीं जा रहा, छुट्टियां हैं आजकल, बाल बहुत घने हैं, तो क्यों जूं हो रही है? इसीलिए कि लीखें नहीं गई हैं, जो लीखें पिरी हुई होती है ना, नहीं तो फिर इसके बावजूद कहीं ना कहीं तो कोई है, या तो जूं है बड़ी, कोई अंदर कोई है, और लीखें जैसे घने बाल है ना, तो वो आप कहीं ना कहीं देखने में मिस कर गई, तो वो ही आगे से आगे लीख ने क्या करना है, जुएं बनानी, जुएं ने फिर लीक बनानी, तो ये एक कंटिन्यूस साइकिल है। इसीलिए ऐसे माओं को मैं मशवरा देती हूँ कि वो अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम काबू से बाहर है, बालों को ट्रिम डाउन करें, ट्रिम करके और इजीली ताकि निकालने में आसानी हो, और फिर इस तरह के लोशंस आते हैं और कुछ शैम्पू जो अवेलेबल है मार्केट में अगर आप एंटी डैंड्रफ अलग, लेकिन मैंने तो आज तक उन लोगों को नहीं देखा जो यूज कर रहे होते हैं, वो तो तंग आके छोड़ देते हैं। वो असल में होता ही यही है कि जो कमर्शियल है और एक मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड में भी मुख्तलिफ मुझे तो लगता है ये एंटी डैंड्रफ और ये जो कुछ एंटी लाइट शैम्पूज बने हुए ना, इनमें कोई ऐसा केमिकल है कि थोड़े दिन गायब होता है और फिर आ जाता है। कमर्शियली एक्चुअली देखें, मेडिकेटेड और कमर्शियल में यही फर्क होता है। कमर्शियल इज फॉर एवरीवन, मेडिकेटेड इज अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम। होता क्या, मेडिकेटेड में भी बहुत सारे इस तरह का नहीं है ब्रांड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी जी वालेकुम अस्सलाम, मैं अमरीन बात कर रही हूँ सरगोदा से। जी अमरीन, क्या कहेंगी? जी मुझे डॉक्टर नाजिया से ये पूछना था कि फ्रैकल्स का प्रॉब्लम है, और मतलब ये अभी मुझे 2-3 मंथ्स हुए हैं अपीयर हुए, तो इसके लिए कुछ बता दें वो। अच्छा फ्रैकल्स हुए हैं आपको, ठीक है, बस फ्रैकल्स ही हैं? हाँ जी फ्रैकल्स हैं और डार्क सर्कल्स जो है। आपको किसी ने डायग्नोस किया है कि आपको फ्रैकल्स हैं, या ये आप खुद से बता रहे हैं? लेकिन उससे थोड़ा ये प्रॉब्लम हुआ है कि उसे एलर्जी का जिस तरह से होता है मुझे। अच्छा अब आपसे कुछ डॉक्टर नाजिया पूछ रही हैं, वो बता दें। मुझे ये बताएं कि आपको फ्रैकल्स किसने डायग्नोस करके बताया कि ये आपको फ्रैकल्स हैं और कुछ और? नाजिया मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। ऊंचा बोले नाजिया। मैं पूछ रही हूँ कि आपको किसने डायग्नोस किया है कि फ्रैकल्स है आपको? जी मैं स्किन स्पेशलिस्ट हैं, उनके पास गई थी। अच्छा वहाँ से मैंने ट्रीटमेंट लिया, उन्होंने कुछ न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स थे एक्टिवाइट, वो मुझे दिए, एंड देन कुछ क्रीम्स थी अप्लाई करने के लिए, क्लैरी में। तो आपको कुछ फर्क पड़ा इस तरह से? नहीं जी इस तरह से तो फर्क नहीं पड़ा। इनफैक्ट मुझे विंटर सीजन में ये अपीयर हुई है। अब जब समर का सीजन है उसमें थोड़ी बहुत डिम तो हो गई है, लेकिन जो स्टेन्स हैं फ्रैकल्स के वो बहुत बुरे लगते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्शन भी पहले मेरा बहुत फेयर था, तो अब वो कम्प्लेक्शन भी डार्क हो रहा है। जी मैं आपको उसके बारे में बता देती हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हाँ जी 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 क्या कह रही हो आप? मैं कह रही हूँ बहुत शुक्रिया। मैं आपको थोड़ा बहुत जो बता सकती हूँ वो बगैर देखे बता सकती हूँ थोड़ा बहुत, बाकी तो आपको अपने डॉक्टर के साथ इलाज कराना पड़ेगा, ठीक है? थैंक यू फॉर कॉलिंग। जी देखिए अब इसमें मसला ये है कि बगैर देखे मैं कुछ सोच रही हूँ है कुछ, वो अलग है। पहले इसलिए मैंने पूछा फ्रैकल्स को डायग्नोस किसने किया है। फ्रैकल्स का प्रॉब्लम ये, जैसे इन्होंने खुद ही अपनी बारी कन्वर्सेशन में कहा कि उनका कलर फेयर है। कलर फेयर कई लोगों के जो होते हैं हमारे यहाँ एबटाबाद के, हुंजा के, माउंटेनस एरियाज़ के, और इवन आप अगर बात कर लें उन एरियाज़ के जहाँ से इन्होंने फ़ोन किया, तो उधर लोगों को धूप के एक्सपोजर की वजह से ये हो जाता है। वंस इट्स ट्रिगर्ड, तो अभी इनके साथ इन्होंने एक और चीज़ भी की कि डार्क आई सर्कल्स भी हैं, कुछ एक्जिमा टाइप है वहाँ पे, तो देयर इज समथिंग गोइंग ऑन। कलर भी इनका ख़राब हो रहा है, सब चीज़ें हाथ से जा रही। कोई बाज़ औक़ात हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बाज़ औक़ात पर्सनल चेंजेस होते हैं कि आप बाहर धूप में निकलना ज़्यादा शुरू हो जाए, अपनी स्किन का ख्याल ना करें, डाइटिंग का भूत सवार हो जाए तो आप डाइट सही नहीं ले रहे, सो मैनी थिंग्स। जब तक आप आमने सामने पेशेंट के बैठते नहीं हैं, फिर एक ट्यूब लेकर, एक सप्लीमेंट लेकर आप 3 महीने से बैठे हैं, आप उसको चेंज नहीं कर रहे, तो अगेन आपके रिजल्ट रुक जाएंगे, आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा आप इसको चेंज करते रहें, पीलिंग्स होती हैं वो करें, लेजर्स होते हैं वो करें, सब चीज़ें उसके पार्ट एंड पार्सल हैं जो साथ साथ करनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर ये ख़त्म होगा, ऐसे ये नहीं होगा। धूप से प्रोटेक्शन तो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, घर में रहते हुए भी सन ब्लॉक लगाना, अपने आप को प्रोटेक्ट करना, ये सारी चीज़ें जब करते हैं तो देन इसको कंट्रोल करने में टाइम लगता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अच्छा अब मुझे नाज़िया ये बताएं कि जब हम शैम्पूज़ की बात कर रहे थे, अभी हमने जो बात की शैम्पूज़ और एंटीलाइज शैम्पूज़ में भी कुछ ऐसा केमिकल तो नहीं कि वो एक चीज़ थोड़े दिन के लिए गायब होती है फिर दोबारा आने लग जाती है? होता ये है कि डैंड्रफ के साथ अनफॉर्चुनेटली और सोराइसिस के साथ ये जब मैं ये सवाल पूछती हूँ मुझे लगता है ये कोई जो है ना, ये स्पॉन्सर्स जो होते हैं ना, इन्होंने कहा होगा कि ये बात शुरू करने से पहले ही इनको कॉल कर दी जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया बोल रही हूँ, डॉक्टर नाजिया से बात कर रही हूँ। और आप बहुत हल्का बोल रही हैं फौजिया।
अच्छा जी प्लीज जी फौजिया कहिए। जी डॉक्टर, मैं ये कही थी कि मेरे 2 क्वेश्चंस हैं। पहले मेरा बेटे का क्वेश्चन है, मेरा बेटा 16 कंप्लीट कर लेगा इस साल जुलाई में, तो उसके जो है इतनी बुरी तरीके से बाल पहले गिरना शुरू हुए, झड़ना शुरू हुए। अब झड़ना उसके खुश्की से स्टार्ट हुआ था, डैंड्रफ से ना मामला, और खुजाता बहुत, इचिंग बहुत है उसको, और खुश्की बाकायदा नजर आती है ना बालों में। मैंने 6 महीने इलाज कराया, लग के किसी ने एजेंट तार वो शैम्पू दिया, किसी ने कुछ दिया, किसी लगातार मैं इलाज कराती रही, और 3-4 चीजें मिलाकर कौसर मेडिको से जो दवाई बनती है वो भी लगाया, सब कुछ किया। उसके बावजूद अब दोबारा उनको जो है ना इचिंग हो रही है और उनको खुश्की हो रही है, और दोबारा वो शिकायत कर रहे हैं कि मेरे अम्मी बाल गिर रहे हैं, नहाते हुए गिरते हैं, और ये बता ठीक है। और दूसरी सवाल ये है कि मेरे हस्बैंड कलर यूज करते हैं, और उसके बाद जो उनको ना कुछ उनके सर में खुश्की नजर नहीं आई, कुछ नहीं हो रहा, लेकिन उनको खुजली इतनी ज्यादा है, मुझे कहते हैं बस खुजाओ, बस घर खुजाते रहो, इचिंग बहुत ज्यादा है। चले ठीक है, मैं आपको कहते हैं खुद भी खुजाते हैं, लेकिन उनको हमारे खुजाने से ज्यादा मजा आता है। तो जरा यूं पकड़ के जरा खुजाया करें ना, यूं बाल गिर जाए बेचारे, जरा बालों को अच्छी तरह पकड़ के ना यूं किया करें। मुझे रिएक्शन का डर रहता है ना। तो ये वैसे गलत है कि वो आपसे खुजवा रहे हैं। देखें अगर आपके हाथों में जर्म्स आ गए, नहीं मेरे अगर उन्होंने पकड़ के खुजा दिया तो मेरे तो बाल लंबे है ना, तो मैं तो कहीं नहीं सही कह रही क्यों? ये तो गलत बात है कि मतलब आप उनके बाल खुजा सकती हैं। नहीं ऐसे ही नहीं, वो कह रही कि अगर आप उनकी जिस तरह कह रही पकड़ के बाल खुजाएं, तो उन्होंने कहा मेरे बाल लंबे, उन्होंने पकड़ लिया तो मैं कहा नहीं, फिर भी इतनी दर्द नहीं होगी। समझ गई। मैं आपको एक बात आज बता दूं, लड़के जो होते हैं ना वो इतनी सी ची भी नहीं बर्दाश्त कर सकते, औरतों में बड़ी बर्दाश्त होती है, वो बर्दाश्त कर लेती हैं हर दर्द। सबर की पुतलियां होती हैं औरतें ना, लड़के नहीं बर्दाश्त कर सकते। आप इवन ये नोट करें कि हम वैक्सिंग कराते हैं, हम लोग किस तरह बर्दाश्त करते हैं। आप लड़कों के जरा सा भी लगाए ना, चीखें निकल जाए उनकी। अच्छा प्लीज डॉक्टर, मेरा ये 2 मसले हल मैं अभी आपको बताती हूं, मगर आपको दिखाना पड़ेगा फौजिया, ऐसे काम नहीं बनेगा, ठीक है? मुझे खुश्की का बता दीजिए। हाँ, मैं खुश्की का ही कह रही हूँ, दिखाना पड़ेगा, शायद ये सोराइसिस या कुछ और है, इट्स नॉट द डैंड्रफ यू आर टॉकिंग अबाउट, ठीक है? तो जरा आप दिखाइए। देखिए फौजिया की बात में वही लॉजिक है कि वो 6 मंथ्स तक ट्रीटमेंट करती रही, बच्चा ठीक था, छोड़ा तो ठीक है। अभी मैं जो बात करने जा रही थी और जो वो शैम्पू वाले समझ रहे हैं कि हम उनके खिलाफ बोल रहे थे, ऐसा नहीं था। होता यह है कि देखें, आप अगर कभी मेडिकेशन की किसी दुकान में जाके फार्मेसी में खड़ी है ना, कहीं भी डैंड्रफ के मेडिकेटेड शैम्पू निकालो, उसके ऊपर हमेशा कुछ ना कुछ नाम लिखा होता है इंग्रेडिएंट का, और परसेंटेज लिखी होती है, 2.5 है, 5 है, जिंक पायरेथॉन है, फलाना है, ये है। मुख्तलिफ तरह की क्लासिफिकेशंस होती हैं जो डॉक्टर जब पहचानता है कि ये डैंड्रफ फंगस की वजह से है, ये डैंड्रफ है ही नहीं, सोराइसिस है, सोराइसिस इस वक्त इतना ज़्यादा है या सोराइसिस इतना ज़्यादा है, उस हिसाब से शैम्पू का तयन होता है। ये नहीं, अब कमर्शियल शैम्पू का क्या, एक ही शैम्पू सबके लिए है, तो इसलिए वो पता ही नहीं चल रहा। इस अकॉर्डिंग टू द पेशेंट सिचुएशन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं मुख्तलिफ तरह के शैम्पूज, और बच्चों के लिए, जुओं के लिए भी आप लोगों के पास शैम्पूज तो अलग होते हैं, वो तो एक अलग चीज़ है, आपके पास होते हैं, लेकिन वो मेडिकेटेड एक कॉल आ गई, कमर्शियल नहीं होते। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा एक क्वेश्चन है, मेरा रंग काफी फेयर है लेकिन मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है। अच्छा। और गर्मियों में, सर्दियों में मतलब हर वक्त बहुत ज्यादा ड्राई रहती है। मैं सिर्फ पानी से ही सिर्फ वॉश करूं तो फिर भी मुझे क्रीम या किसी मॉइस्चराइजर की जरूरत पड़ती है। ठीक है। बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसके लिए मैं क्या करूं? मेरे बाल भी बहुत ज्यादा ड्राई है। अच्छा ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मुझे बता दें, मैं आपको बता, खाने पीने का भी तो मसला होगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। देखिए, अब कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन, जब भी हम आखिरी दफ़ा कंप्लीट कर लें उस बात को, फिर हम इस पर आते हैं। तो उसमें बात मैं यही बता रही थी कि हर तरह के शैम्पूज नहीं। अच्छा, दूसरा उन्होंने मिस्टेक ये की कि उन्होंने बंद कर दिया। आपको क्या करना होता है, इनिशियली जब आपका प्रॉब्लम ज़्यादा है, आप डेली करेंगे ऐसे शैम्पूज, जैसे ही ठीक होने लगेगा डॉक्टर उसका फ्रीक्वेंसी कम करेगा कि हफ्ते में 4 दफ़ा करे, 3 दफ़ा करे, या एक दिन छोड़ के एक दिन करे, लेकिन बाकी दिन रेगुलर शैम्पू करेंगे जो डॉक्टर आपको बताएगा। वो भी कोई मेडिकेटेड होता है जो हेयर फॉल ना करने दे, क्योंकि कमर्शियल शैम्पू आपकी स्कैल्प को इरिटेट करते हैं। तो ये चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है कि ऑल टुगेदर आप वो ट्रीटमेंट नहीं छोड़ सकते। एंड द मोमेंट यू लीव दैट, वो यही होगा जो अभी फौजिया ने फोन किया था और उनके साथ हुआ था। बट ठीक है, कॉसर मेडिकोस के उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड डाई लगाते, तो डाई के साथ इसका मतलब डाई से रिलेटेड उनको एलर्जीज हैं, एलर्जीज हो रही। मैं भी ये कहने वाली थी कि डाई से हो रहा होगा, तो बेहतर है कि इस तरह के लीव ऑन लोशंस आते हैं, डाई का ब्रांड चेंज करना होता है, ऑल टुगेदर डाई स्टॉप करनी पड़ती है, एंटी एलर्जिक्स लेने पड़ते हैं, बहुत सारी चीजें। लोगों को बहुत सिंपल लगता है, बस बाल गिर रहे हैं ऐसे होम रेमेडी एक बता सकती हूँ आमना के होम रेमेडी सेक्शन स्टार्ट हो गया। भाई मेरी अम्मी भी बहुत डाई लगाती हैं, तो मैंने किसी से पूछा था कि डाई के बाद अगर आपको इचिंग हो रही हो तो डाई में थोड़ा सा नमक डाल लें। अच्छा,
तो कभी इचिंग नहीं होगी, आपको पता चलेगा और ही इचिंग शुरू हो जाए मेरे लिए मसला। अगर आपके स्टूडियो के बाहर मोर्चा निकाल के आ गई तो फिर नमक वालों का, और अगर नमक डालने के बाद वो नाचने लग गए तो इसका मतलब आपके बाल तो गए फौजिया। फिर तो आपकी चुटिया ही कटेगी कि ये डाला क्या आखिर मेरे डाई में मिर्ची लगी। नाजिया मुझे बताइए कि ट्रीटमेंट्स में अगर हम सोप का ज़्यादा इस्तेमाल करें या हम सोप से कुछ लोगों को आदत होती है सर्द होने की, फिर देखिए सोप एक्चुअली बहुत हार्श है। मसला क्या है कि जब एक चीज कॉल आ गई एक नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर नाजिया से बात करनी थी। जी आप थोड़ा ऊंचा बोलें। डॉक्टर नाजिया से बात करनी थी। कौन बात कर रही हैं? कोयटा से बोल रही हूँ, अनम। अनम बात करी कोयटा से। जी जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नाजिया। अनम कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब मैंने आपसे एक बात करनी थी। मेरी एज इस वक्त 40 प्लस है। जी जी। तकरीबन जब से मैंने वो संभाला है मेरे चेहरे पे काफ़ी ड्राइनेस होता था, वो वाइट पैचेस होते थे। खैर बचपन में जो भी हुआ, आगे बढ़ के तो डिफरेंट क्रीम वगैरह यूज़ किए, डॉक्टर से बहुत रुजू किया। तकरीबन मैंने 15 या 20 ईयर हर स्किन डॉक्टर को आजमाया है। मेरे स्किन पे वो रेड रैशेस होते हैं, मैं सन ब्लॉक बिल्कुल भी नहीं लगा सकती। वैसे मैं यूज़ करती हूँ, हर चीज़ जो होता है वो मेडिकेटेड होता है, तो वो इतना रैशेस हो जाते हैं, सारा चेहरे से फूल जाते हैं। और रैश के बाद फिर वो मैं कुछ भी फाउंडेशन वगैरह कुछ यूज़ ही नहीं कर सकती। अगर करती हूँ तो वो और रैशेस हो जाते हैं। सन ब्लॉक से भी रैशेस होते हैं, मिट्टी से, सन से। डॉक्टर मुझे यही कहते हैं कि आप सन ब्लॉक लगाए, लेकिन जितना भी वो मेडिकेटेड देते हैं, जितनी तो आप एंटी एलर्जिक्स यूज़ करती हैं जो टैबलेट्स आती हैं? वो भी यूज किए हैं, लेकिन वो ऐसा होता है कुछ दिन मेरे चेहरे बिल्कुल सही हो जाते हैं। वही मैंने पूछने का मकसद था, मैं भी आपको उसका आंसर करती हूं। हाँ, और उसके बाद मेरा चेहरा वापस छोटे से, मैं सोप वगैरह कुछ भी यूज नहीं करती। जी बिल्कुल, मैं आपकी बात क्रीम वगैरह खुशबू वाला कुछ भी मेडिकेटेड चीजें यूज करती हूँ। और जो डॉक्टर है जो यहाँ पर आपकी जो मिस्टेक है वो आपके उसमें आ गई है, मैं आपको सब एक्सप्लेन कर देती हूं। थैंक यू सो मच। एक्जिमा जिसको कहते हैं मेरे ख्याल में। आई गॉट इट, थैंक यू सो मच। शुक्रिया। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है मेरे साथ। बिल्कुल मैं समझ रही हूं, प्रॉब्लम छोटा हो जाएगा। क्या थैंक यू, बहुत शुक्रिया। देखिए इसके अंदर मसला ये है, मैं क्विकली बता दूं कि एंटी एलर्जिक जैसे इन्होंने बताया, जब मैं इस्तेमाल करती हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इसका मेन मतलब ये है कि इनको एलर्जी का इशू है, चाहे एक्जिमा है चाहे कुछ भी है। अभी मैंने जो थोड़ी देर पहले बताया कि इनका वर्कअप होना ज़रूरी है, जिसमें इनका सीरम IgE अगर बढ़ा हुआ है या पैच टेस्ट या फूड इंटॉलरेशन टेस्ट में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको रोकना उधर ज़रूरी है, उन चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद है। लेकिन ऐसे लोग जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि एंटी एलर्जिक टैबलेट्स बंद कर देते हैं। एंटी एलर्जिक टैबलेट्स सालों लेने में कोई कबाहत नहीं है, जैसे छोड़ते हैं आपकी लाइफ मिजरेबल हो जाती है। और इसको कम करने का सबसे आसान तरीका क्या है कि खुराक में जो चीज़ें आपको इरिटेट कर रही हैं आपने वो बंद की, जो कांटेक्ट में आ रही है वो बंद की। तो नेचुरली अगर आप दिन में 4 एंटी एलर्जिक ले रही थी मिसाल के तौर पे, तो उसका डोज 2 हो जाएगा। तो ट्रिगरिंग फैक्टर हटाने जरूरी है। एंड डू नॉट स्टॉप एंटी एलर्जिक्स, क्योंकि दे आर नॉट हेल्पिंग यू एट एनी वे। आपको करना यह है कि आपको उसको कंटिन्यू करना है, साथ में जो ऑइंटमेंट डॉक्टर दे रहा है वो करें, तो स्किन आहिस्ता आहिस्ता कूल डाउन। ठीक है। अच्छा, हम जो बात कर रहे थे सोप की, सोप से सर्द होने से, और नाजिया अगर हम शैम्पू या कंडीशनर अप्लाई करते हैं और फौरन निकालते हैं और कुछ रह जाए उनके, कोई भी जरा सा सोल्यूशन रह जाए, इरिटेशन और खारिश होती है, उससे भी इसीलिए कहा जाता है कि बिल्कुल हाँ होता है। जुएं नहीं होती, इरिटेशन होती है, स्कैल्प पे स्केलिंग रह जाती है। होता ये कि लोग गाढ़ा शैम्पू लेके ऐसे लगा देते हैं, कंडीशनर लिया ऐसे एक ही जगह उसको मलते हैं। बिल्कुल होता यह है कि आप, मैं हमेशा ये मशवरा देती हूँ, बच्चे हैं खुसूसन अगर नहीं समझ पा रहे, बड़े भी बाजों का जल्दी में, आप एक छोटी बॉटल रखिए, अपना शैम्पू उसमें डालिए, हल्का सा पानी थोड़ा सा डाल के उसको डाइल्यूट करके हिला के रखिए, ताकि रोज रोज मिलाने के लिए कभी इंसान जल्दी में भी होता है, आप उसके अंदर मिला के रखिए, देन जल्दी जल्दी लगा लें, ताकि उसको ज़्यादा गाढ़ा वाला, क्योंकि कई शैम्पूज हद से ज़्यादा गाढ़े होते हैं, थिक होते हैं, खासतौर पे जो हमारे इतने एंटी डैंड्रफ शैम्पूज आ रहे होते हैं मार्केट में, जो लगाया फिर वो ऑब्वियसली निकल नहीं पा रहा होता। और धोते वक्त बालों को बिल्कुल ठंडे पानी का इस्तेमाल ना करें, हल्का सा लूकवार्म पानी लेके, ये इससे लेके अच्छी तरह जड़ों के अंदर, खुसूसन ये जो लोअर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल आपका स्कल है, इसमें से अच्छी तरह साफ करें। और बच्चों को ये बताएं कि उन्हें किस तरह सर को साफ करना है, क्योंकि बच्चे शैम्पू लगाते हैं, धोते नहीं, और फिर सारा वक्त खुजाते रहते हैं, पसीना उनको आता है। अगर बच्चे खेलने जा रहे हैं, जिम जा रहे हैं, स्विमिंग पे जा रहे हैं, वापस आने के बाद मैंडेटरी है कि उनको सर धोना है। स्विमिंग के बाद लोग कहते हैं जी बाल तो धुल गए, अब क्या फायदा, पानी से धो लो। कितनी दफा हमने बात की ना, लेकिन नाजे लोग नहीं समझते, कुछ भी नहीं समझते, नहीं आएगी। बस वो जो एक तो इतना उसमें क्या होता है, वो क्या डलती, क्लोरीन डलती है,
उसका पानी, वो कहते हैं अब बच्चे ने नहा लिया बस सही घर आए, फिर वही बच्चे आके सर को खुजाने लग जाते बड़ी तकलीफ में होते हैं। लेकिन ये चीज़ माँ बाप को अंडरस्टैंड करनी चाहिए, एजुकेशन उन्हें देनी चाहिए और खुद भी समझना चाहिए कि हाइजीन की इंपॉर्टेंस क्या है। सही, थैंक यू सो मच नाजिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी और हम और मज़े के टॉपिक आपके लिए लेके आएंगे। अगर आप कुछ भी नाजिया के सेगमेंट में कोई ऐसा टॉपिक जो अभी तक हमने डिस्कस नहीं किया, स्किन रिलेटेड, बालों से रिलेटेड कुछ भी हो, आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं हमारे फेसबुक पे। हमारा ईमेल एड्रेस है chuloasman@news1tv.tv पे और मैसेज अस ऑन www.facebook.com/chuloasman। इस पे भी आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हमारे मज़ेदार देसी नुस्खा और उसमें होंगे हमारे साथ आगा साहब। सो स्टे विद अस।